Assalamu alaikum guys, I am भाई खान खोसो। टुडे माय टॉपिक इज एनुअल रिंग्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनुअल रिंग्स। इंटर का टॉपिक है बायोलॉजी। अब एनुअल रिंग्स क्या होती हैं? एनुअल रिंग्स कुछ लेयर्स होती हैं, वुड में कुछ सेल की लेयर बनती हैं जिसको हम एनुअल रिंग्स कहते हैं। एनुअल रिंग्स उस वजह से कहते हैं क्योंकि वो एक ईयर में एक लेयर बनती है, मतलब कि एक विंटर रिंग होती है और दूसरी समर रिंग होती है। तो मतलब कि एक हमारे सीज़न में हमारे पास दो रिंग्स ये बनती हैं। तो मतलब कि एक विंटर रिंग एक ईयर में बनेगी, दूसरी विंटर रिंग दूसरी ईयर्स में बनेगी। इस तरह से हमारे पास जो ओल्ड ट्री होते हैं, जो वुड होता है, वुडी स्टीम होते हैं, उनमें क्या होती है लेयर होती है, सेल की जो लेयर्स होती है उनको हम क्या कहते हैं कि एनुअल रिंग्स कहते हैं। अब हमारे पास टू टाइप्स की रिंग्स होती हैं, मैंने बताया स्प्रिंग और समर रिंग्स। एक हमारे पास क्या होता है स्प्रिंग और समर रिंग्स होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है ऑटम और विंटर रिंग्स। इसको हम विंटर रिंग्स कहते हैं और इसको हम स्प्रिंग रिंग्स भी कहते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं कि विंटर वुड कहते हैं और इसको हम स्प्रिंग वुड कहते हैं। तो मतलब कि स्प्रिंग रिंग्स को हम स्प्रिंग वुड भी कह सकते हैं और विंटर रिंग्स को हम विंटर वुड भी कह सकते हैं। हमारे पास जो इनमें डिफरेंस देखा जाए स्प्रिंग और समर रिंग का, तो हमारे पास जो वाइड ल्यूमिन होते हैं, क्या होता है हमारे पास जो स्प्रिंग रिंग का होता है वाइड ल्यूमिन होता है और सॉफ्टर देन विंटर रिंग्स। सॉफ्ट वैसे नहीं होती हैं लेकिन सॉफ्टर देन विंटर रिंग्स। क्यों सॉफ्टर देन होती है? क्योंकि उसमें ल्यूमिन जो होता है उसका होता है सेल का बीच वाला स्पेस जो होता है वो क्या होता है कि लार्जर होता है। उनके अलावा आटम जो रिंग्स हैं उनमें क्या होता है कि ल्यूमिन जो उसका होता है बीच वाला स्पेस, जो सेल के अंदर स्पेस होता है वो क्या होता है कि नैरो होता है और वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि स्प्रिंग की टाइम पे प्लेंटी ऑफ वाटर और प्लेंटी ऑफ फूड मिलता है, प्लेंटी ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है उसमें, उस वजह से वो सेल लार्जर बनते हैं। और जो विंटर रिंग्स होती हैं उस टाइम क्या होता है पानी ज़्यादा नहीं होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं होता है, फूड नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस उतनी नहीं हो पाती है जो स्प्रिंग रिंग्स में होती है। तो उस वजह से उनका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो बनता है, जिस वजह से वो हार्ड हो जाते हैं। अगर देखा जाए इम्पोर्टेंस कि स्प्रिंग और विंटर रिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसके ज़रिए हम एज मालूम कर सकते हैं। प्लांट्स की क्या मालूम कर सकते हैं? एज। जितनी मतलब कि मैंने बताया कि एक ईयर में दो उसमें रिंग्स बनती हैं, एक विंटर एक पे स्प्रिंग होती है। तो इस हवाले से हम क्या है कि इनकी रिंग्स मालूम करके हम उनकी एज मालूम कर सकते हैं। उस प्लांट्स की कितना भी ओल्ड ट्री हो हम उनकी एज मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मैंने बनाई है स्ट्रक्चर, एक वुड की स्ट्रक्चर बनाई है। बाहर से ये हमारे पास क्या होता है कॉर्क होता है, जो मैंने ब्लैक में बनाया है। उनके पास हमारे पास ये रिंग्स होती हैं, ये हमारे पास स्प्रिंग और समर रिंग्स होती हैं। और ये रेड में जो मैंने बनाई वो हमारे पास क्या होती है ऑटम और विंटर रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए जो ऑटम और विंटर रिंग्स हैं वो क्या है कि नैरो स्पेस में बने हुए हैं, नैरो सेल बने हुए हैं, छोटे सेल बने हुए हैं। और जो स्प्रिंग और समर में होते हैं वो लार्जर सेल बने होते हैं, उसके अंदर स्पेस क्या होती है लार्जर होती है। तो मतलब कि ये इसमें मेन डिफरेंस है बिटवीन किसमें समर और स्प्रिंग रिंग्स में। और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कॉर्क वीएस बार्क में। जैसे मैंने बताया कि ये बाहर से कॉर्क है, इसके में कॉर्क वीएस बार्क, बार्क क्या होता है कॉर्क क्या होता है, इसमें स्टूडेंट परेशान होते हैं या कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बता दूं आपको बेटा कॉर्क और बार्क क्या होता है कि एक आउटर वुड होता है, आउटर मैंने वुड का पार्ट होता है। अब देखा जाए तो कॉर्क जो क्या होता है कि कॉर्क में हमेशा जो आउटर ऑफ बार्क होता है, कॉर्क क्या होता है पार्ट ऑफ बार्क होता है। क्या होता है कि पार्ट ऑफ बार्क होता है, मतलब आउटर पार्ट होता है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है तो बेटा अपना कॉर्क और वीएस बार्क का डिफरेंस हम बता रहे थे। कॉर्क इज द पार्ट ऑफ बार्क। कॉर्क क्या होता है कि आउटर पार्ट ऑफ बार्क होता है। ठीक है, तो मतलब कि आउटर पार्ट ऑफ जो बार्क होता है उसको हम कॉर्क कहते हैं। और कॉर्क में सारे क्या है नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, जो हमारे पास कहाँ से बनता है कि एपिडर्मिस एंड कॉर्क टिश्यू कॉर्क में आते हैं। और जो कॉर्क होता है वो हमारे पास सेकेंडरी कॉर्टेक्स का जो लेयर्स होती है हमारे पास कॉर्क कैम्बियम, उन कॉर्क कैम्बियम के आउटसाइड जो भी स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है हमारे पास कॉर्क होती है। लेकिन बार्क जो होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है कॉर्क इंक्लूड होता है, उनके अलावा कॉर्क कैम्बियम इंक्लूड होता है, उनके अलावा कॉर्टेक्स सेकेंडरी फ्लोएम। मतलब कि अगर बाहर से सेकेंडरी फ्लोएम तक हम चले जाएँ तो सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर बाहर आउटर पार्ट तक एपिडर्मिस तक जो पार्ट होता है वो हमारे पास बार्क होती है। लेकिन अब उन बार्क का जो आउटर पार्ट होता है जो हमारे पास
कॉर्क टिश्यू से लेकर एपिडर्मिस से बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। कॉर्क में सारे डेड सेल होते हैं और बार्क में सारे क्या होते हैं कि हाफ जो होते हैं उसमें डेड होते हैं और कुछ उसमें क्या होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, जो सेकंड फ्लो में हमारे पास लिविंग सेल होते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला सुबह कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।